नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का सिद्धांत। आज यह प्रश्न उठ रहा है कि आध्यात्मिक व्याख्यान में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कहाँ है, क्योंकि जिस प्रकार साहित्यों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व दिखाया गया है वह मेरे व्याख्यान में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या मैं स्त्रियों के साथ पार्शियलिटी कर रहा हूं, उनके साथ भेदभाव कर रहा हूं? तो इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के सिद्धांत को समझना होगा। सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक मनुष्य में, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है या हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर जिसे कहते हैं वो है, किसी भी प्रकार का फीमेल, मेल, फीमेल कुछ भी हो, सभी मनुष्य शरीर में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही विद्यमान रहता है। अब स्त्री तत्व और पुरुष तत्व होता क्या है? तो जो हमारा शरीर है वह व्यक्त प्रकृति से निर्मित है। व्यक्त प्रकृति के चार तत्व अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, भूमि, इन चार तत्वों से हमारा व्यक्त प्रकृति का शरीर निर्मित होता है। तो ये जो व्यक्त प्रकृति का शरीर है ये व्यक्त प्रकृति का ही अंश है, यह स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो हमारा शरीर है, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो या हिजड़े का हो, यह हमारा शरीर स्त्री तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है, प्रकृति के व्यक्त स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पश्चात जो हमारे भीतर प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह प्राण ऊर्जा पुरुष, स्त्री, हिजड़ा सबके अंदर प्रवाहित होती है, वह प्राण ऊर्जा भी स्त्री तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो जो प्रकृति होती है वो दो स्वरूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती है किसी भी मनुष्य के शरीर में। एक व्यक्त स्वरूप में जो हमारा शरीर होता है और दूसरा अव्यक्त स्वरूप में जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की स्त्री तत्व होती है और यह सभी में होता है, पुरुष में भी होता है, नारी में भी होता है, हिजड़े में भी होता है। स्त्री तत्व हमारा शरीर भी है, व्यक्त प्रकृति भी है, और अव्यक्त प्रकृति की प्राण ऊर्जा भी स्त्री तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन पुरुष तत्व की अगर बात करें तो पुरुष तत्व हमारी आत्मा होती है, जो ईश्वरीय चेतना है, ईश्वर का अंश है। वह पुरुष तत्व हमारे भीतर स्थित है आत्मा के स्वरूप में, और वह पुरुष तत्व किसी भी पुरुष, नारी या फिर हिजड़े सभी में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव करती है, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव करता है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व सभी प्रकार के जीवों में पाई जाती है। सभी प्रकार के जीवों में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व विद्यमान होता है। स्त्री तत्व ज्यादा मात्रा में विद्यमान होता है क्योंकि व्यक्त प्रकृति रूपी शरीर भी स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और अव्यक्त प्रकृति की प्राण ऊर्जा जो हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, जिसे स्पिरिट कहा जाता है, वह भी स्त्री तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए स्त्री तत्व हमारे जीवन में दो चरणों में अभिव्यक्त होता है, एक व्यक्त स्वरूप में, एक अव्यक्त स्वरूप में, और पुरुष तत्व सिर्फ ईश्वरीय चेतना आत्मा के स्वरूप में अभिव्यक्त होता है। तो इस प्रकार हम दो प्रकार के स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के सिद्धांत को समझ गए। अब पुरुष की जागृति का जो स्तर है वह ज्यादा मजबूत क्यों होता है, यह हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार एक स्त्री और पुरुष दोनों में जागृति किसकी आसान होती है, किसकी कठिन होती है, जागृति किस प्रकार होती है। तो मैं पुरुषों की जागृति का पूरा सिद्धांत समझा चुका हूं। स्त्री की जागृति का भी सिद्धांत वही है। स्त्री भी शिवत्व को प्राप्त कर सकती है, स्त्री भी रामत्व को प्राप्त कर सकती है, स्त्री भी आराम से कृष्णत्व को प्राप्त कर सकती है। कोई भेद नहीं है। सभी सिद्धांत स्त्री पर भी लागू होते हैं, सभी सिद्धांत हिजड़े पे भी लागू होते हैं। ऐसा कोई भेद प्रकृति नहीं करता, ऐसा कोई भेद ईश्वर नहीं करता, क्योंकि सभी के भीतर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व विद्यमान है। लेकिन समस्या कहां आती है, हमें यह समझना है कि आखिरकार एक स्त्री जागृति की अवस्था क्यों नहीं प्राप्त कर पाती है, एक हिजड़ा जल्दी जागृति की अवस्था क्यों नहीं प्राप्त करता है। हिजड़ा रूपी शरीर, समलैंगिक शरीर जो होता है, या फिर जो ट्रांसजेंडर लोग बोले जाते हैं, वो लोग क्यों नहीं जागृति की अवस्था को इतिहास में प्राप्त कर पाए हैं आसानी से। इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम हम स्त्री की समझेंगे कि स्त्री में जो स्त्री तत्व होता है, जो उसकी व्यक्त प्रकृति का स्वरूप शरीर होता है, वह मूल रूप से नश्वरता को जन्म देने के लिए निर्मित किया गया रहता है। नश्वरता अर्थात नए जीवन को जन्म देने के लिए जो हमारा शरीर जन्म लेता है, यह नश्वर जीवन है। तो नश्वर जीवन को जन्म देने के लिए स्त्री के शरीर को निर्मित किया गया रहता है। तो जब स्त्री के शरीर को नश्वर जीवन देने के लिए जन्म किया गया है विशेष रूप से प्रकृति द्वारा, तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा का प्रभाव पुरुष के मुकाबले ज्यादा होता है, प्राण ऊर्जा का नियंत्रण ज्यादा होता है। अब जब प्राण ऊर्जा का नियंत्रण उसके शरीर पर ज्यादा होगा तो उसके लिए अपने व्यक्त प्रकृति से ऊपर उठकर प्राण ऊर्जा के बंधन को तोड़कर और अपनी आत्मीय चेतना को प्राप्त करना उतना ही कठिन कार्य होगा। इसीलिए स्त्री जल्दी जागृति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है, आत्मीय जागृति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है।
और इसीलिए इतिहास में आपको बहुत कम ऐसी स्त्रियां मिलेंगी जिन्होंने जागृति की इस अवस्था को प्राप्त किया है। ऐसे ऐसे ही हिजड़े समाज में भी होता है। अगर कोई हिजड़ा व्यक्ति है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आता है, प्रकृति उनके साथ कोई भेद नहीं की, ईश्वर ने उनके साथ कोई भेद नहीं किया। उनके अंदर भी एक समान ही स्त्री तत्व है, एक समान भी पुरुष तत्व है, एक समान पुरुष तत्व के स्वरूप में आत्मा है, एक समान स्त्री तत्व के स्वरूप में उसका व्यक्त शरीर है, और उसका जो प्राण ऊर्जा है वो भी स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन समस्या हिजड़े के साथ यह आती है कि एक व्यक्ति जब शरीर से हिजड़ा होता है, जब शरीर से वह ट्रांसजेंडर होता है, तो उसके अंदर एक कुंठा की भावना जन्म लेती है। वह कुंठा की भावना इसी हमारे समाज द्वारा निर्मित की जाती है, उसको हे दृष्टिकोण से देखा जाता है। जब वो व्यक्ति अपने कुंठा की भावना से ग्रस्त हो जाता है तो वह मानसिक रूप से अपनी कुंठा में चला जाता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो यह प्रयास ही नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए संभव ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या उस व्यक्ति के लिए हो जाती है। जबकि अगर कोई हिजड़ा व्यक्ति चाहे तो सबसे जल्दी आत्म जागृति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह मोह के बंधन से मुक्त होता है। जो उसके मन का 10 अवगुण होता है उसके बंधन से जल्दी मुक्त हो सकता है, जल्दी आध्यात्म की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में कुंठा विराजमान होती है, और वह कुंठा उसके अवगुणों को 10 गुना और बढ़ा देती है, उसके मन के अवगुणों को और 10 गुना बढ़ा देती है। और इस कारण जब उसके मन में कुंठा भर जाती है, उसके मन के अवगुणों की तीव्रता बढ़ जाती है, तो वह वैसे ही जागृति की अवस्था प्राप्त करने से बहुत दूर चला जाता है। इसीलिए यह आप देखेंगे इतिहास में कि स्त्रियां और हिजड़ा ये जल्दी जागृति की अवस्था को प्राप्त करते नहीं मिलेंगे, जबकि एक पुरुष जागृति की अवस्था को प्राप्त कर ले जाता है, क्योंकि वह पूर्णता को अनुभव कर पाता है, क्योंकि वह स्वयं की पूर्णता को शारीरिक रूप से व्यक्त शरीर के स्वरूप में भी अनुभव करता है, प्राण ऊर्जा के स्वरूप में भी अनुभव करता है, और आत्मीय स्वरूप में भी अनुभव करता है। और जब तक आप स्वयं में पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक जागृति की अवस्था की यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो पाएगी। और यही समस्या हो जाती है कि स्त्री जल्दी जागृति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में स्त्रियों ने जागृति की अवस्था प्राप्त की है। लेकिन चलिए, अगर कृष्ण साहित्य की बात करिए, अगर रामायण की साहित्य की बात करिए, जिसके आधार पर मैंने रामत्व और कृष्णत्व की व्याख्या किया है, उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काल्पनिक कथा कहानियां थी, इसके आधार पर रामत्व और कृष्णत्व की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इतिहास में अगर कोई स्त्री जागृति की अवस्था को प्राप्त की है तो वह स्त्री थी पहली सती, जिन्हें लिलित के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब उन्होंने जागृति की अवस्था प्राप्त की, जब उनका शरीर जागृति की अवस्था पर पहुंचा, तब उन्होंने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। उन्होंने तंत्र प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तंत्र का प्रयोग जब प्रारंभ किया तो उस तंत्र के प्रयोग के कारण वो अनियंत्रित होने लगी, बार बार अनियंत्रित हो जाती थी। उनके अनियंत्रित होने से परेशान होकर महादेव शंकर उन्हें बहुत बार रोकने की प्रयास किए, जिन्हें एडम या आदम भी कहा जाता है, लेकिन वो तंत्र कार्यों को रोकती ही नहीं थी, वो अपने तंत्र में लिप्त रहती थी। इसीलिए उनको लिप्त स्वरूप में देखा गया है, इसलिए उनको शापित कर दिया गया, और वो शापित हुई, और उन्हीं के शरीर के आधार पर 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उस 51 शक्तिपीठों पर उन्हीं के तंत्र ज्ञान का शोधन किया जाता है। वो 51 शक्तिपीठ पूजा का कोई स्थान नहीं है, वो 51 शक्तिपीठ पर उनके शरीर के 51 अंगों के आधार पर तंत्र का शोधन होता था, तंत्र ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। और इस प्रकार भारत में तंत्र मंत्र का एक बहुत बड़ा अंधविश्वास फैल चुका था, और इसका मुख्य कारण लिलित थी, सती थी। इसीलिए प्रकृति ने और ईश्वर ने हमेशा यह कोशिश किया कि उनके बाद कोई स्त्री जल्दी तंत्र प्रयोग में ना जाए, जागृति की अवस्था को प्राप्त ना करे। लेकिन फिर भी ईव ने, जिन्हें हव्वा या पार्वती भी कहा जाता है, उन्होंने भी जागृति की अवस्था प्राप्त की, और वह जागृति की अवस्था स्वयं प्राप्त नहीं की थी, वह एडम आदम महादेव शंकर ने उन्हें जागृत किया था। जिसे आप कथाओं में सुने होंगे कि एडम ने अपनी हड्डी से निर्माण किया ईव का। तो एडम ने ईव का निर्माण हड्डी से कैसे किया, वह कथा है। उसका वास्तविक भावार्थ यह है कि एडम ने, जो महादेव शंकर थे, उन्होंने दीक्षा दी, उन्हें शिक्षित किया, उनके प्राण ऊर्जा का लॉक तोड़ा, द्वार खोला, तब जाकर वो जागृति की अवस्था प्राप्त की थी। और पार्वती प्रकृति की स्वामिनी के स्वरूप में स्थापित हुई थी, प्रकृति पर कुछ हद तक उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया था जागृति प्राप्त करने के पश्चात। तो 2 स्त्रियां तो आपको मिल गई। उसके पश्चात अगर आप इतिहास में देखेंगे तो तीसरी स्त्री, आप कामाख्या में एक लोना चमारिन का नाम जानते होंगे, बहुत लोग सुने होंगे, तांत्रिक देवी के स्वरूप में व्याप्त हुई है। लोना चमारिन ने भी कुछ हद तक स्वयं की जागृति की अवस्था प्राप्त की थी। तो लोना चमारिन ने प्राण ऊर्जा के स्तर पर जागृति प्रारंभ की। अब महिलाओं के साथ क्या होता है कि जब वो जागृति प्रारंभ करती हैं तो वो प्राण ऊर्जा के स्तर पर जब जागृत होती हैं, प्रथम चरण को ही जागृत होती हैं, तो प्राण ऊर्जा के स्तर पर ही वो तंत्र विद्याओं में घुस जाती हैं।
और तंत्र मंत्र करने लगती हैं। वो प्राण ऊर्जा के बंधन को तोड़कर और अपनी आत्मीय स्वरूप धारण नहीं करती हैं। और यही समस्या होती है कि जब जब स्त्री ने जागृति की अवस्था प्राप्त की है, तब तब उसने समाज में तंत्र विद्याओं को फैलाया है और पाखंड निर्मित किया है, बहुत लोगों को परेशान किया है, बहुत लोग परेशान हुए हैं। और यही कारण है कि स्त्रियों के जागृति पर रोक लगाई गई एक ईश्वर पिता परमेश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा। यह प्रयास किया जाता है कि जल्दी कोई स्त्री जागृति की अवस्था को प्राप्त ना करे, क्योंकि स्त्री जो होती है उसके मन में 10 अवगुण नहीं होते हैं, वो 10 गुना अवगुण होते हैं, वो 100 गुना अवगुण होते हैं। स्त्री को समझना सबके बस की बात नहीं है, उसके अंदर इतने अवगुण होते हैं कि पूछना ही नहीं है। अब वो अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाती है पहली बात जल्दी, और नियंत्रण करके उसने प्राण ऊर्जा को एक्सेस भी कर लिया तो प्राण ऊर्जा पर तंत्र मंत्र स्टार्ट कर देती हैं। इस वजह से उनको जागृति की अवस्था प्राप्त नहीं होने देना चाहिए। और मैं स्वयं भी कई सारी स्त्रियों की जागृति की अवस्था को रोक दिया हूं। मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास यह अधिकार है कि मैं किसी भी स्त्री या पुरुष की जागृति कर सकता हूं और जागृति रोक भी सकता हूं, उसके प्राण ऊर्जा का द्वार खोल भी सकता हूं और बंद भी कर सकता हूं। और यह कार्य मैंने किया है। अपने परिवार में ही 1-2 नारियां थी जिनकी जागृति हो रही थी, मैंने उनकी जागृति भी रोकी है। और समाज में कुछ कांड कर रही स्त्रियां भी ऐसी मुझे मिली जिनकी जागृति मैंने ही रोकी है। और मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं, चाहे अब स्त्री समाज नाराज हो जाए या फिर हमसे प्रसन्न हो जाए, लेकिन मैंने उनकी जागृति को रोका है। मैंने उनको प्राण ऊर्जा के जो द्वार खुल चुके थे उनके द्वार को बंद कर दिया है, उनकी जागृति को रोक दिया है। और यह करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसका दुरुपयोग कर रही थी। दुरुपयोग करके वह तंत्र विद्या का प्रयोग करके किसी को मारने का प्रयोग कर रही थी, प्राण ऊर्जाओं के द्वारा किसी की हत्या करने का प्रयास कर रही थी, परेशान करने का प्रयास कर रही थी। तो इन सब प्रयासों को ध्यान में रखते हुए हमने उनकी जागृति रोककर उन्हें नश्वरता तक सीमित कर दिया। और यह करना आवश्यक था क्योंकि संतुलन के लिए ही मुझे अव्यक्त प्रकृति शक्ति और पिता परमेश्वर द्वारा प्रतिनिधि आत्मा के स्वरूप में स्थापित किया गया है। और यह संतुलन बनाने के लिए ही मैंने यह कार्य किया है। स्त्री समाज को इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। अब जो स्त्रियां यह प्रश्न कर रही हैं कि स्त्री तत्व, स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कहां है, तो उनको पहले यह समझना चाहिए कि स्त्री अगर वैश्यावृत्ति में लिप्त है, देह व्यापार कर रही है, स्त्री अगर 3-4 लोगों की हत्या कर चुकी है, स्त्री अगर रोज पुरुष बदल रही है, 4-5 बॉयफ्रेंड बना ले रही है, 5-6 से टाका भिड़ा कर रखी हुई है, चरित्र उसका अच्छा नहीं है, उसके पश्चात वह दूसरों को जहर देने का प्रयास कर रही है, यह सब जब अवगुणों से युक्त होगी तो वह कभी भी चैतन्यता की अवस्था में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। पहले तो आपको मन के रावण को हराना है, जब तक हराएंगी नहीं तब तक आप आगे की यात्रा कैसे करेंगी। तो पहले वैश्यावृत्ति छोड़ना पड़ेगा, देह व्यापार त्यागना पड़ेगा, फिर छिछोरापंथी छोड़ना पड़ेगा, 5-5 पतियों का स्वप्न त्यागना पड़ेगा, स्वयं को सीता मानना छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए बनिए, उस अवस्था को प्राप्त करिए, तब जाके सोचिए कि हम ये हैं कि अब वैसे ही चरित्र निर्माण हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो जानने वाली यह है कि ये स्त्रियां सोचती हैं कि नमाज पढ़ के हम जागृति की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तो उन्हें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नमाज पढ़कर कभी भी कोई जागृति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो और चाहे हिजड़ा हो, ठीक ना। तो यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो सर्वप्रथम स्वयं में सुधार लाइए। हमने तो बहुत स्त्रियों को देखा है, हम तो एक ही के पीछे भागे, हमारे पीछे बहुत स्त्रियां भागी हैं। और मैंने देखा है नारियों को कि हम किसी को क्या पटाएं, वो हमें को पटाने के पीछे पड़ जाती थी। और उससे भी ज्यादा मैंने ये देखा है कि स्त्रियां आजकल की इतनी बुरी हैं। हम तो मिलेनियल जनरेशन के आते हैं, अपने जनरेशन में देखें, मेरे साथ 4-4, 5-5 लड़कियों ने छेड़खानी तक की है, लड़कों को छेड़ रही हैं आजकल लड़कियां। जब चारित्रिक हनन होगा स्त्रियों का तो वो जागृति की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएंगी। जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, जब तक चरित्र पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होगा, जब तक सात्विक प्रवृत्ति विकसित नहीं होगी स्वयं के जीवन में, जब तक हमारे सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगी स्त्रियां, नारियां, महिलाएं, तब तक उन सिद्धांतों को अपनाए बिना वो जागृति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और जागृति की अवस्था को अगर प्राप्त भी कर गई तो अनियंत्रित होने का खतरा अत्यंत अधिक रहता है। इसीलिए स्त्रियों की जागृति का कार्य ना ही हो तो यही समाज के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।